नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे वृषभ राशि के संबंध में। शनि का जो परिवर्तन हुआ है, शनि जो वक्री हुए हैं 13 जुलाई से 27 नवंबर के बीच में शनि वक्री रहने वाले हैं, तो किस प्रकार का प्रभाव आपकी राशि पर रहने वाला है, आपके आने वाले जीवन में किस प्रकार की दिशा और दशा परिवर्तित हो सकती है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि वक्री ग्रह क्या होता है। देखिए, सूर्य जो हैं वो केंद्र हैं। आप जानते हैं कि ग्रहों में जो राजा माने जाते हैं वो सूर्य को माना जाता है और सारे के सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य और चंद्र कभी भी वक्री नहीं होते। राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं और इसके अलावा बाकी जो ग्रह हैं, बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो समय समय पर वक्री होते रहते हैं। तो अभी शनि के वक्री होने का किस प्रकार का प्रभाव आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपको मिल सकता है। देखिए, आपकी ये बीच में जो 2 नंबर लिखा हुआ है यानी कि आपकी वृषभ राशि है और वृषभ राशि के 11वें भाव में, लाभ भाव बोलें या आय भाव बोलें, आपकी मनोकामनाओं का भी ये भाव है, वहाँ पर शनि वक्री हुए हैं। तो देखिए, शनि के वक्री होने का जो प्रभाव है स्पेशली 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। पहली बात कि देखिए, शनि इस घर के प्रभाव तो आपको देंगे ही, बल्कि आपके करियर हाउस यानी कि एक घर पीछे आपके दशम भाव के भी फल निश्चित तौर पर देंगे। आपके भाग्य भाव के, जहाँ पे देखिए 10 नंबर और 11 नंबर लिखा हुआ है, आपके भाग्य भाव और आपके करियर भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव ही बनते हैं, जो आपके लाभ भाव में विराजित हैं। ये आपकी स्थिति है। तो देखिए, निश्चित तौर पर जब भी स्पेशली मनोकामनाओं के भाव में, विश फुलफिलमेंट के घर में, आपकी आय लाभ के घर में शनि जैसे प्लैनेट, आपके जो करियर भाव के स्वामी हैं वो वक्री होते हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी वो वक्री हुए हैं, तो बहुत लंबे समय से यदि आप किसी प्रकार की कोई लोहे से रिलेटेड, जैसे स्पेशली गाड़ी की बात करें, वो परचेज़ करना चाहते थे या आप कोई लोन लेना चाहते थे, लोन आपका सेंक्शन नहीं हो रहा था, तो इस दौरान इस वक्री स्थिति होने के कारण शनिदेव की आपको उसमें सफलता मिल सकती है। लोहे की वस्तुएं स्पेशली 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर के बीच में आप निश्चित तौर पर खरीदारी उनकी कर सकते हैं। और यदि बात करें आपके एक भाव पीछे की यानी कि आपके दशम भाव की, जहां पे 11 नंबर लिखा हुआ है, तो यदि आप जॉब करते हैं या व्यवसाय करते हैं तब भी उसमें पूर्ण रूप से परिवर्तन होने का योग बनता है। देखिए, परिवर्तन किस प्रकार से बनेगा। जॉब की संभावना, यदि आप इस स्थिति में हो कि अभी आपके पास जॉब नहीं है, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। किसी अच्छे सैलरी पैकेज की, हैंडसम सैलरी पैकेज की आपको जॉब भी मिल सकती है। और यदि ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें किसी न किसी प्रकार का निश्चित तौर पर परिवर्तन भी होगा। देखिए, नौकरी स्विच कर सकते हैं, नौकरी में जो है एक ट्रांसफ़र की संभावना भी बनती है। इसके अलावा देखिए, कार्य जो आप करते हैं, जो आप डेली जाके अपनी जो रूटीन आपकी जॉब है, जिसमें जब मूल जो आपका कार्य है वो चेंज हो सकता है, किसी दूसरे कार्य में आप संलग्न हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि एक कार्य के साथ में दूसरा कार्य आपको करना पड़ जाए, इस प्रकार की स्थितियां भी बनती हैं, जिसके कारण आपके स्वभाव में भी एक रिजिडनेस, एक जिद्दीपन जरूर आएगा। क्योंकि इसका रीज़न क्यों आएगा, क्योंकि देखिए, आपके शनि जो है वो 11वें भाव में हैं और इनकी तीसरी दृष्टि लगन पर यानी कि आपके स्वयं की जो पर्सनैलिटी है, जो मूल स्वभाव है, उस पर पड़ रही है। तो निश्चित तौर पर 2 बातों को जोड़कर यदि देखा जाए कि एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, आपकी ट्रांसफ़र हो गई, और साथ में शनि की जो ये दृष्टि है, तो उसके कारण एक जिद जरूर आती है, किसी बात पर अड़ जाना, इस प्रकार का स्वभाव भी देखा जाता है। चाहे आपकी पर्सनैलिटी की बात हो या आपकी जो शिक्षा का भाव, क्योंकि शनि की देखिए 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर भी है, जो आपके प्रेम संबंधों को बताता है, जो आपकी शिक्षा को बताता है। तो यदि शिक्षा की सबसे पहले बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में आप किसी प्रकार का कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे देखिए, आप स्किल्स को इम्प्रूव करने की बात करें, स्विमिंग सीखना चाहते हैं, सिंगिंग सीखना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई कंप्यूटर क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये पीरियड में आपका बहुत ज़्यादा अच्छा योग भी बनता है और आप करेंगे भी, और उसका लाभ भी आपको अंततोगत्वा मिलेगा। सेकेंडली, यदि प्रेम संबंधों की बात करें तो देखिए, जो पर्सनैलिटी पे आपके जो फर्स्ट हाउस में आपके जो मूल स्वभाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, उसके कारण स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन भी आएगा और प्रेम संबंध, जिनके भी साथ आप संबंध में हैं, उनके प्रति एक यानी कि एक असंतुष्टि का भाव जरूर रहेगा।
आप स्वयं से यानी कि अपनी तरफ से किसी प्रकार के ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो बाद में आपको कठिनाई या दुविधा में डाल सकता है। आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, इसी प्रकार का कोई झगड़ा जो बेवजह हो, वैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसका विशेष आप ध्यान रखें। ऐसा मुख्यतः इसी कारण क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी, जो आपका फर्स्ट हाउस है, उस पर शनि की दृष्टि है। जिद बढ़ेगी, किसी बात पर अड़ जाना। लेकिन अगर दूसरे लिहाज से, क्योंकि देखिए हर ग्रह का किसी हाउस में आना या हर दृष्टि का एक सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव होता है, तो ये नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो मैंने आपको बता दिए। लेकिन यदि पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करें तो देखिए पॉजिटिव आपका ये रहेगा कि आर्थिक स्थिति आपकी सबल होगी, या तो स्टेबल हो जाएगी या बढ़ेगी। इसका रीज़न ये है क्योंकि आपकी देखिए जब ट्रांसफ़र होगी, कोई परिवर्तन होगा, और परिवर्तन जो है जब एक्सेप्टेबल नहीं होता मानवीय स्वभाव के कारण, तो जिद बढ़ती है, चिड़चिड़ापन जो आता है स्वभाव में। और वैसे अगर देखा जाए तो ये चेंजेस आपके लिए लॉन्ग टर्म में, एक लंबे अंतराल के बाद आप स्वयं महसूस करेंगे कि ये जो परिवर्तन हुआ है ये बहुत अच्छा है। और इसके कारण देखिए आर्थिक संपन्नता आपकी बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति सबल होगी। प्रमोशन के लिहाज से यदि कहा जाए तो ये अच्छा है। और स्पेशली ऐसे लोग जो पहले से ही किसी प्रकार का कोई चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे या करना चाहते थे, चाहे जॉब की बात करें, चाहे स्थान परिवर्तन की बात करें, तो उनके लिए ये जो पीरियड है एक वरदान से कम नहीं है। जो चेंज चाहते थे, स्पेशली करियर स्थान में देखिए अगर बात की जाए तो जॉब में बहुत अच्छा ये योग बनता है। इसके अलावा देखिए यदि किसी व्यक्ति को आपने किसी प्रकार की कोई वस्तुएं उधार पर दे रखी थी, कोई धन आपने उधार पर दे रखा था, तो यदि स्पेशली इस पीरियड में जो अभी शुरू हो गया है 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर के बीच में, थोड़ा सा प्रयास करने पर ही आपकी वो मनोकामनाएं पूर्ति हो सकती है। बोलने का मतलब है कि आपका जो दिया हुआ धन है वो वापस आ सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रयास आपको भी करना होगा। लेकिन इस समय जो ये योग बन रहा है, शनि वक्री हुए हैं, तो निश्चित तौर पर जो आपके स्वभाव में एक रिजर्डनेस आती है, कहीं ना कहीं कटुता भी एक वाणी में आती है, उसका आप अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए फ़ायदा भी ले सकते हैं, लाभ भी ले सकते हैं। देखिए रेस्ट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी जो पर्सनलाइज चार्ट है उसमें शनि की स्थिति क्या है। यदि शनि उसमें अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए ये लाभ देने वाला समय और भी भरपूर सहयोग करेगा। और यदि शनि कहीं नीच के हैं या अच्छे प्रभाव देने में सक्षम नहीं हैं तो उलझनें बढ़ सकती हैं। हालांकि देखिए वृषभ राशि के लिए शनि जो हैं वो योग कारक हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, आपके करियर भाव के स्वामी हैं, तो आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आपके लिए फेवरेबल स्थितियां रहेंगी। लेकिन फिर भी स्थिति जो है पर्सनलाइज चार्ट पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। क्या उपाय करें कि ये जो समय है ये अच्छे से निकल जाए? देखिए साधारण उपायों में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि ये मंगल का वर्ष है और आपको हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ निश्चित तौर पर करना चाहिए। इसके अलावा शुक्र के बीज मंत्र का जाप भी आप जरूर करें, वो भी आपके लिए शुभता, आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं तो शुभता प्रदान करने वाला होगा। और सूर्य के यानी कि आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ करते हैं तो आपके लिए शुभता ही रहेगी। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि के संबंध में शनि के वक्री होने का क्या फल रहेगा, इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।